दूसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि मिथिला में 12 साल के अकाल के बाद बारिश हो रही है और सब खुशी से नाच रहे हैं। और राजा जनक और रानी सुनैना भी खुश है क्योंकि उनको एक बच्चा मिला है। पर साथ ही उनके मन में ये सवाल भी है कि ये बच्चा आया कहाँ से, इसके पेरेंट्स कौन है, कहीं किसी ने इसको छोड़ तो नहीं दिया। राजा जनक कहते हैं कि हमें पता करना चाहिए इसके बारे में। इस पर रानी सुनैना कहती है कि 12 वर्षों से मेरी कोख बंजर थी, इसका मिलना ये साइन है कि। रानी सुनैना की बात काटते हुए राजा जनक कहते हैं कि हमको पहले कंफर्म करना ही होगा कि इसके कोई पेरेंट्स है भी या नहीं। रानी सुनैना कहती है अगर इसके पेरेंट्स हुए तो। इस पर राजा चुप होकर मंत्री को कहते हैं कि पूरी मिथिला और आसपास के राज्य में घोषणा कराओ। ये कंफर्म करना जरूरी है कि इस लड़की का कोई परिवार है भी या नहीं। ये सुनकर मंत्री वहां से ये पता करने निकल जाते हैं और उसके बाद राजा जनक और रानी सुनैना उस बच्ची को महल लेकर आते हैं और भगवान शिव के शिव धनुष्य का दर्शन करवाने के लिए उसे लेकर जाते हैं। ये वही शिव धनुष्य है जिससे महादेव ने त्रिपुरासुर का अंत किया था और उसके बाद महादेव ने ये धनुष्य राजा जनक के पूर्वज देवव्रत को भेंट में दिया था। ये तब क्यों दिया था ये तो कोई नहीं जानता, पर धीरे धीरे आप इसको समझने लगेंगे कि महादेव ने ये धनुष्य क्यों राजा जनक के पूर्वजों को दिया था। इस धनुष्य की एक विशेषता है कि इस धनुष्य को कोई भी साधारण इंसान नहीं उठा सकता। इसे बस थोड़ा सा खिसकाने के लिए भी 50 लोगों की जरूरत पड़ती है, तो सोचो उठाने के लिए जरूर 100 हाथी की ताकत लगती होगी। अब ये तो पक्का है जो धनुष्य देवों के देव महादेव का है उसे कोई नॉर्मल इंसान कैसे उठा सकता है। राजा जनक उस बच्ची को कहते हैं तुम्हारे आने से मिथिला पर आया बहुत बड़ा संकट टल गया है। मेरी इच्छा है कि इस धनुष्य का स्पर्श करके तुम भगवान शिव का आशीर्वाद लो। और ये कहते हुए वो उस बच्ची को धनुष्य को टच कराने के लिए वहां रखते हैं। तभी वो बच्ची धनुष्य की प्रत्यंचा को पकड़ लेती है और जैसे ही राजा जनक उस बच्ची को उठाते हैं वो धनुष्य भी बच्ची के प्रत्यंचा पकड़े होने की वजह से हवा में उड़ जाता है। ये देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं कि ये धनुष्य तो 50 लोगों से भी नहीं हिलता और ये एक दिन की बच्ची ने उठा लिया। और जैसे ही बच्ची के हाथ से प्रत्यंचा छूटती है धनुष्य जोर से गिर जाता है और भूकंप जैसी धरती हिलती है। सब शॉक रह जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि राजा जनक और सुनैना उस बच्ची को झूले में सुला रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां ऋषि याज्ञवल्क अपनी पत्नी मैत्री और कात्यायनी के साथ चले आते हैं। जैसे ही वो बच्चे की रोने की आवाज सुनते हैं वो उस तरफ खींचे चले जाते हैं। वो उसको देखने के बाद कहते हैं कि राजन, जिसके आने से मिथिला को और आपके परिवार में सुख आया है उसे ईश्वर की कृपा समझकर एक्सेप्ट कर लो। ये आपकी बेटी बनने ही आई है। इस पर राजा जनक कहते हैं कि हमने तो घोषणा करवाई है कि जो भी इसके पेरेंट्स है वो इस बच्ची को ले जाए। तभी उनका जो रिपोर्टर होता है वो आता है और बताता है कि मिथिला और आसपास के किसी भी राज्य में इस बच्ची का कोई फैमिली या पेरेंट्स नहीं है। ये सुनकर राजा शॉक रहते हैं और तभी महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं क्यों राजन, अब भी डाउट है आपको कि ये बच्ची आपकी बेटी बनने के लिए नहीं आई है। वह कहते हैं कि महादेव ने आपके पूर्वज देवव्रत को धनुष्य क्यों भेंट किया था। इसका एक रीजन तो पता चल गया है कि जब आपको ये बच्ची मिले ये धनुष्य आपको उसके दिव्यता का बोध करा सके कि ये कोई साधारण बच्ची नहीं है। जिस शिव धनुष्य को कोई नहीं उठा सकता उसे उठाने वाली ये साधारण कन्या नहीं है जनक, ये ईश्वर का वरदान है आपके लिए और मिथिला के लिए। जरा सोचो आपको ये कैसे उसी स्थान पर मिली जहां पर आप हल चलाने वाले थे। कैसे उस गर्म और सूखी जमीन में रह के भी ये जिंदा है। ये मिली तो क्यों बारिश हुई, मिथिला का संकट क्यों टला।
ये सुनकर राजा जनक की आंखों में आंसू आते हैं। वो जाकर उस बच्ची को गोद में लेते हैं और कहते हैं, इसे बेटी के रूप में एक्सेप्ट करने वाले हम कौन होते हैं। हमें माँ बाप के रूप में स्वीकार करके इसने हमारा ही जीवन धन्य कर दिया है। तब महर्षि कहते हैं, आपके बेटी को नाम दीजिए राजन। तब राजा जनक कहते हैं, नाम तो अनेक है इसके लिए, पर हल के नोक से जो रेखा बनी उससे ये निकली है, इसलिए इसका नाम होगा सीता। और ऐसे सीता का नामकरण होता है। वैसे पुरातन काल में बच्चों के नाम उनके गुणों से बनते थे या फिर माँ या पिता के नाम से पहचाने जाते थे, पर आजकल के नाम देखो तो इंसान और उसके नाम में कुछ भी सेम नहीं होता। खैर छोड़ो, ये तो कलयुग है, इसमें सब उल्टा ही होगा, है ना। फिर हमें दिखाया जाता है 8 साल का गैप और उसके बाद दिखाया जाता है अयोध्या का महल, जहाँ राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम जाने के लिए निकले हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत पहाड़ी चढ़ रहे हैं। तीनों अब बड़े हो चुके हैं। तीनों पहाड़ी पर चढ़कर पानी में कूदने वाले हैं। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो डेयर डेविल्स हैं, पर भरत थोड़ा सा डरपोक टाइप है। जब राम होता है उसके आसपास तो वो निडर होता है, पर लक्ष्मण और शत्रुघ्न उसको लेकर पानी में कूद जाते हैं। दोनों तो पानी से निकल जाते हैं, पर भरत डूबने लगता है। तब राम उसे बचा लेता है। उसके बाद हमें मिथिला दिखाई जाती है, जहाँ 8 साल बीत चुके हैं और सीता आने के बाद सब कुछ सही हो चुका है। उसके बाद राजा जनक को उर्मिला नाम की बेटी हुई और उनके छोटे भाई को मांडवी और श्रुतकीर्ति नाम की बेटियां हुई। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चारों बहनें एक नाटक खेलती है, जिसमें देवी असुरों को मारने के लिए प्रकट होती है, जिसमें सीता माँ आदिशक्ति बनी होती है। सीता के आदिशक्ति रूप को देखकर सब लोग धन्य हो जाते हैं। और इसी के साथ सिया के राम का दूसरा एपिसोड खत्म होता है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय सिया राम।